अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। काम तो हम सब लेडीज़ को करने ही पड़ते हैं, तो क्यों ना हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क किया जाए और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की जाएँ, जिससे हमारा थका देने वाला काम भी मिनटों में हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही टिप्स शेयर करूँगी, जिससे बहुत ही मुश्किल और थका देने वाले काम बहुत ही आसानी से हो जाएँगे। तो चलिए आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं कि हमने किस तरह से अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है। हम अक्सर साबुन के ये रैपर फेंक देते हैं, इसमें से बहुत अच्छी-सी खुशबू आ रही होती है, जो कि बहुत अरसा तक आती ही रहती है। तो यहाँ पे मैं चावलों को स्टोर करने के लिए इसको यूज़ करने वाली हूँ। चावलों में ज़्यादा अरसा पड़े रहने की वजह से कीड़ा लग जाता है और सुंडियाँ लग जाती हैं, तो उससे बचाव के लिए ऐसा रैपर आप इस तरह से चावलों के बीच में रख दें और फिर इसको एयर टाइट कर दें। ये कई महीनों तक इसकी खुशबू चलती रहती है, जब तक खुशबू आती रहेगी, इसमें इंसेक्ट्स नहीं आएँगे। आप कुछ अरसे के बाद इस रैपर को चेंज कर सकते हैं और नया रैपर इसकी जगह पे रख सकते हैं। इस तरह से चावल आपके पूरा साल तक महफूज़ रहेंगे। तो चलिए आज की दूसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि शहद को लेके है। हम सभी ये जानना चाहते हैं कि जो शहद हमने लिया है क्या वो ख़ालिस है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए बहुत ही ईज़ी सा ट्रिक, आप पानी ले लें एक ग्लास में या किसी भी कंटेनर में। अब मैं 1 चम्मच शहद लूँगी इसको टेस्ट करने के लिए और इसको इस तरह से हम ग्लास के अंदर डाल देंगे। सारा शहद जो है ये आहिस्ता-आहिस्ता ग्लास के पेंदे में चला जाएगा। अगर तो शहद ख़ालिस होगा तो ये पेंदे में बैठ जाएगा और अगर इसमें मिलावट होगी तो ये सारे पानी में आहिस्ता-आहिस्ता से मिक्स हो जाएगा। लेकिन पानी जो है वो आपने नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, गर्म पानी नहीं लेना है। ये देखिए, अब पानी का कलर भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए पानी बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी किस्म का कलर नहीं आया है, शहद इसमें हल नहीं हुआ है। इसका मतलब है ये शहद ख़ालिस है। इसी तरह से आप भी ट्राई कर सकते हैं। आज की तीसरी टिप सब्ज़ मिर्चों को लेके है। जब भी हमने मिर्चें काटनी होती हैं, ये हमारे हाथों में अक्सर लग जाती हैं और वही हाथ अगर हमारे फेस पे लग जाएँ, आँखों पे लग जाएँ, तो ये मिर्चें बहुत ही ज़्यादा जलन करती हैं। तो उसको काटने के लिए अगर आप इसको आसानी से ईज़ी तरीके से काटना चाहते हैं, तो आप काँटा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मिर्चों को इसके अंदर फ़िक्स कर लें। 3 से 4 मिर्चें इसमें आसानी से लग जाती हैं और फिर आप अपने चॉप बोर्ड पे इसको रख के या किसी भी प्लेट में रख के आसानी से इस तरह से काट सकते हैं। आपको मिर्चों को पकड़ना भी नहीं पड़ेगा, जहाँ से मिर्च कटती है वहाँ से अगर आपका हाथ लग जाए तो ज़्यादा जलन होती है। तो इस तरह से आप हाथ लगाए बगैर ही मिर्चों को काट सकते हैं काँटे की मदद से। जितना चाहे बारीक कर लें, मोटी काटना चाहें तो मोटी काट लें। चौथी टिप भी ऐसे कटिंग से ही रिलेटेड है। कांटे को आप टमाटर को काटने के लिए या प्याज को काटने के लिए भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। नाइफ़ की मदद से इसी तरह से चॉप बोर्ड पे रखें या प्लेट में काटते जाएँ। आपको इसको बार-बार होल्ड भी नहीं करना पड़ेगा और आसानी के साथ काम मिनटों में हो जाता है। प्याज भी इसी तरह से आप काट सकते हैं। मज़ीद छोटे पीसेस करना चाहें तो आपके हाथों से ये स्लिप भी नहीं करेगा और ये इस तरह से फिक्स करके जल्दी-जल्दी से इसको कट लगाते जाएँ। आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में ही ये सारा टमाटर कट गया है और आप अपनी मर्ज़ी के पीसेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो भी एक टेस्ट ही हमने करनी है एक टिप। ये मैंने लीमू लिया है, आधा लीमू ही काफ़ी होगा और साथ में हमें कॉटन बड चाहिए होगा। आजकल एक टिप बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है कि हाइलाइटर को लेमन के साथ हम रिमूव कर सकते हैं। तो मैं भी यही टिप ट्राई करने जा रही हूँ। हाइलाइटर मैंने लगाया है एक पेज पे और ये कॉटन स्टिक ली है। कॉटन बड आप भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ़ कॉटन को भी इस लीमू में आपने अच्छी तरह से डिप कर सकते हैं और इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। मैं ये ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा जो हाइलाइटर है ये ब्लू कलर का है, तो आप देख सकते हैं कि कलर तो वाक़ई ही उतर रहा है। 1-2 जगह पे और ट्राई करते हैं कि ये वाक़ई हाइलाइटर इससे रिमूव होता है या नहीं। और अगर ये ड्राई हो जाए तो थोड़ा-सा लीमू में दोबारा इसको डिप कर लें, जूस इस पे लग जाएगा लीमू का तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा कलर तो उतरा है लेकिन ये फुली जो है ये रिमूव नहीं हुआ। ये ड्राई होने के बाद तकरीबन 50% लाइट हो गया है लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है। तो चलिए आज की छठी टिप की तरफ चलते हैं। हमारे पास इस तरह के फूड बॉक्सेस आते हैं अक्सर,
तो ये इसकी शेप जो है ये बिल्कुल टिश्यू के बॉक्स जैसी है। तो इसको हम इजीली अपने ऑर्गेनाइज़र के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास इस तरह के शॉपिंग बैग्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ फ़ूड आइटम्स आती हैं, तो फ़ूड के लिए ही मैं इनको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ऐसे शापर बिन पे लगाने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, या फिर किसी भी और चीज़ के लिए हम इसको जब चाहिए होता है तो हमें मिलते नहीं हैं, हम एक जगह पे इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से रोल करते जाएंगे, एक के अंदर एक रखते हुए। जितने मर्ज़ी हों या जिस भी कलर के हों, आप इनको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लें। और फिर जो हमने बॉक्स तैयार किया है उसके अंदर इसको रख के, तो बिल्कुल जिस तरह से टिश्यू एक के बाद एक निकलता है, इसी तरह से ये रोल भी 1 बाय 1 निकलता जाएगा। ये देखिए, अब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये बहुत ही हैंडी सा एक बॉक्स तैयार हो गया है, आप इस तरह से निकालते जाएं। यकीनन ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि फ्रूट को लेके है। केले इस तरह से हमारे घर में अक्सर आते हैं, तो कभी कभी ये इस तरह से शॉपिंग बैग में क्लोज़ होते हैं, तो फ़ौरन ही इनको निकाल लेना चाहिए बैग से। ये अच्छे पके हुए बनानास हैं, तो इसके लिए शॉपिंग बैग की ज़रूरत नहीं है। इनको अलग अलग करके रखें, कभी भी इस तरह से बंच की फॉर्म में ना रहने दें। बंच जो है ये बहुत ही जल्दी ओवर राइप हो जाता है, तो इसको इस तरह से आप अलग अलग करके स्टोर करें हमेशा। और अगर आप इनको ज़्यादा दिन के लिए रखना चाहते हैं, 4 से 5 दिन के लिए, चूँकि ये अच्छी तरह से पके हुए हैं, तो 1 दिन के बाद ही इनकी जो शक्ल है वो ख़राब हो जाएगी। तो उसको सेव करने के लिए पहले आप इस तरह सा से एक फ़ॉइल पेपर यूज़ कर सकते हैं। इसके छोटे-छोटे पीसेस ले लें, और जितने भी बनाना आपने सेव करने हैं, इनके इस तरह से बंच वाली जगह पे इसको अच्छी तरह से लपेट दें। अब ये देखिए, रखे हुए भी खूबसूरत लग रहे हैं और ज़्यादा दिन तक ये चलेंगे भी। अब ये अच्छी सी लुक आ रही है कि आपने इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसको टाइम भी दिया है, और ये खूबसूरत लुक भी आ चुकी है। नेक्स्ट टिप जो है एप्पल को लेके है। कभी कभी हमने इसको लंच बॉक्स में बच्चों को या देना होता है, या ख़ुद लेके जाना होता है, तो सेब जो होते हैं ये फ़ौरन ही काले हो जाते हैं। तो इनको काले होने से बचाने के लिए और ज़्यादा देर तक फ्रेश रखने के लिए पहले तो आप इसको काट लें, जिस भी शेप में आप इसको काटना चाहें। अब इसको पानी में डिप कर लें, इतना पानी डालना है कि अच्छी तरह से डूब जाएं। अब आपने नमक लेना है, 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं नमक इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और फिर हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे कि नमक पानी के अंदर अच्छी तरह से हल हो जाए। नमक जो है वो सेब को काला नहीं होने देगा, और 24 घंटे तक आपका एप्पल जो है ये बिल्कुल इसी कलर में रहेगा, ये ब्लैक या रेड नहीं होगा। और उसके बाद 10 मिनट छोड़ने के बाद आप इसको स्टेन कर लें, और थोड़ा सा ड्राई होने पे आप अपने लंच बॉक्स में इसको इस तरह से रख सकते हैं। 24 घंटे तक महफूज रहेंगे। यकीनन आज की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद